हेलो दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास में हम ए के 26 रूल्स बताएंगे जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताए हों, और इसको जानने के बाद आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या रीडिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 जान लेते हैं। कभी भी ए के बाद कॉन्सोनेंट होगा तो हमेशा ए के लिए ए ही लिखा जाएगा, और ये छोटी वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर लिखा जाता है। वैसे बड़ी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और जो ए होगा वो नॉर्मल बोला जा रहा होगा तो हमेशा ए के लिए ए लिखे। जैसे कैट हो गया, मैन हो गया, बैग हो गया। अगर आपको इस तरीके से कहीं भी दिख रहा है साउंड तो आपको ए के लिए ए लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है लॉन्ग ओ। कभी भी ए के साथ डब्ल्यू हो, ए यू हो, ए एल हो या ए डबल एल हो तो हमेशा ए को ओ पढ़ा जाएगा, यानी कि लंबा हो। जैसे कि लो हो गया, कॉज हो गया, वॉक हो गया, वॉल हो गया। तो अगर आपको ये कहीं पर भी दिखे तो हमेशा ए को ओ पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, वेलकम बैक टू आओ सीखे आज। अगर आप हमारी कोचिंग करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहले कर चुके हैं तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है। आज की क्लास में हम ए के 26 रूल्स बताएंगे जो शायद आपको पहले किसी ने ना बताए हों, और इसको जानने के बाद आपकी स्पेलिंग मिस्टेक या रीडिंग मिस्टेक कभी भी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 जान लेते हैं। कभी भी ए के बाद कॉन्सोनेंट होगा तो हमेशा ए के लिए ए ही लिखा जाएगा, और ये छोटी वर्ड मीनिंग में ज़्यादातर लिखा जाता है। वैसे बड़ी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जब भी ए के बाद कॉन्सोनेंट आए और जो ए होगा वो नॉर्मल बोला जा रहा होगा तो हमेशा ए के लिए ए लिखे। जैसे कैट हो गया, मैन हो गया, बैग हो गया। अगर आपको इस तरीके से कहीं भी दिख रहा है साउंड तो आपको ए के लिए ए लिखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 है लॉन्ग ओ। कभी भी ए के साथ डब्ल्यू हो, ए यू हो, ए एल हो या ए डबल एल हो तो हमेशा ए को ओ पढ़ा जाएगा, यानी कि लंबा हो। जैसे कि लो हो गया, कॉज हो गया, वॉक हो गया, वॉल हो गया। तो अगर आपको ये कहीं पर भी दिखे तो हमेशा ए को ओ पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लंबा आ। अगर कभी भी ए के साथ आर हो तो ए के साथ आर होने पर ए का साउंड लंबा हो जाता है। लेकिन कई बार याद रखिएगा कि जब भी ए के साथ एल हो, एम हो, एफ हो तो ए हमेशा साइलेंट कहलाता है। जैसे कि ए के साथ आर होगा तो ए को तो हम आ पढ़ेंगे, लेकिन अगर ए के साथ एल होगा या एम होगा या टी होगा या एफ होगा तो हमेशा ए को साइलेंट रखा जाएगा और ए को बड़ा आ पढ़ा जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि कहीं पर भी ए के साथ एल, एम, एफ हो या आर हो तो ए को बड़ा आ पढ़ना है। तो ये समझ में आया। जैसे कि कार है, काम है, हाफ है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। ये ब्रिटिश इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश में हो सकता है ए को ना भी पढ़ा जाए, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के तरीके से ऐसे ही पढ़ना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे के रूल्स पे बढ़ते हैं। ए को ओ भी पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर ए के साथ डब्ल्यू हो, क्यू यू हो, एस हो या आदि हो तो ए को ओ पढ़ा जाता है। जैसे वॉज हो गया, वॉन्ट हो गया, स्कॉज हो गया। तो आप देख रहे हैं ए के साथ एस है, ए के साथ एन है, या फिर ए के साथ हमारा क्यू यू है। तो जरूरी नहीं है कि ए के पीछे ही होना चाहिए, ए के शुरू में भी होगा तो भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो अगर आपको इन तीनों में से कोई सा भी दिखता है तो हमेशा ए को ओ पढ़ना है। कई बार हमारे कंफ्यूजन भी रहते हैं, वो आपके डाउट्स नहीं होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ए कमजोर हो जाता है, यानी कि ए को हल्का पढ़ा जाता है अ। यानी कि जब भी ए अगर शुरू में होगा या फिर कुछ वर्ड मीनिंग के लास्ट में ए को आ पढ़ा जाता है। जैसे अबाउट हो गया, या फिर ए लास्ट में है जैसे सोफा। तो अगर इस तरीके से ए आएगा तो ए को आप हल्की आवाज़ में पढ़े, यानी कि उसको हल्का पढ़े, उसको ज़्यादा लॉन्ग ना पढ़े। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल ए या सिंगल ए।
कई बार ए डबल होने पर भी बड़ा आ पढ़ा जाता है और सिंगल होने पर भी बड़ा आ पढ़ा जाता है। जब ए कभी भी याद रखिएगा कि ए को बड़ा आ कब पढ़ते हैं, जब वो डबल होता है तो हमेशा बड़ा पढ़ा जाता है। लेकिन कई बार कुछ हिंदी नामों में भी ए को बड़ा आ पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर भी अगर आपको हिंदी नामों में ए दिखे तो वहां पर आपको इसको बड़ा आ ही पढ़ना है, चाहे छोटा डबल हो या सिंगल हो। तो इसको आपको याद रखना है। जैसे बाजार हो गया, अर्धजार हो गया, इस तरीके से अगर कहीं पर भी आए तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक रूल्स जो हमें पता होने चाहिए, जैसे ए वाई अगर कहीं पर भी होगा तो उसको ए पढ़ेंगे। जैसे डे हो गया, स्टे हो गया, और ये हमेशा लास्ट में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ए वाई कभी भी आपको शुरू और बीच में नहीं दिखेगा, ये हमेशा एंड वर्ड में ही आपको दिखेगा। तो ये रूल्स हमेशा याद रखिए। इस वीडियो में सिर्फ हमने एक ही सारे रूल्स बताए हैं, तो आप एक एक करके सारे रूल्स जानने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर होते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ए को हम आ पढ़ते हैं और कॉन्सोनेंट हो रहा है तब, यानी कि ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आए तो ए को हमेशा आ पढ़ा जाता है शुरू में। और कुछ जगह हम ए भी पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ए को आ पढ़े तो ही अच्छा है, क्योंकि साउंड तो आ होता है लेकिन हमें नहीं पता होता है, इसलिए हम उसे ए पढ़ते हैं। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिखाई दे तो आप उसे आ पढ़े। जैसे एडमिशन है, अफेक्शन है, आहीट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एडमिशन और अफेक्शन। देखिए SION को भी सन पढ़ते हैं और TION को भी सन पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिएगा। और ये आहिर तो आप समझ ही रहे हैं, तो ये सिंपल ही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब याद रखिएगा अगर एक के साथ कभी भी डबल एल आएगा तो हमेशा उसे ऑल पढ़ा जाता है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था, लेकिन मैंने एक एक आपको अच्छे से समझाने के लिए ऐसे ही बता दिया। जैसे ऑल हो गया, बॉल हो गया, टॉल हो गया, वॉल हो गया। तो यहाँ पर एक के साथ डबल एल है तो हम ए को ओ पढ़ रहे हैं। तो अगर इस तरीके से कहीं पर भी दिखे तो आप ए को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। इससे आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे और आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर लास्ट में कभी भी ए आर आए तो ए आर को आर पढ़ना है किसी बड़ी वर्ड मीनिंग में। जैसे पिलर हो गया, रेगुलर हो गया। पिलर में आप देख रहे हैं ए आर को आर पढ़ रहे हैं, लेकिन ए को लिखा नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ने में आर का साउंड आता है। रेगुलर में भी आप यही देख रहे हैं, यू को वैसे तो आ पढ़ते हैं, लेकिन यू के बाद अगर कोई वोबल्स होता है तो यू को कुछ जगह ओ भी पढ़ा जाता है, जैसे रेगुलर में आप देख रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर ए आर किसी छोटी वर्ड मीनिंग में आएगा तो उसको आर पढ़ेंगे। जैसे फार हो गया, टार हो गया, शार्ड हो गया। तो अगर ए आर कहीं पर भी आए तो आप उसको आर पढ़े, लेकिन वो छोटी वर्ड मीनिंग होनी चाहिए, 3 या 4 लेटर की। उससे ज़्यादा बड़ी होगी तो आप उसे आर नहीं पढ़ेंगे। कंडीशन है अगर वो 2 को जोड़ा जा रहा है तो वो अलग बात है, लेकिन छोटी वर्ड मीनिंग में ही इसको पढ़ा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहीं पर भी ए आई आए तो उसको ए पढ़ा जाए, क्योंकि बीच में हमेशा ए आई को ए पढ़ा जाता है और इसका साउंड थोड़ा सा ए का होता है। जैसे वेट, गेन, इसको वेट नहीं बोलते, वेट बोलते हैं, थोड़ा लॉन्ग ई का साउंड के लिए। तो इसको इस तरीके से पढ़ें। और कहीं पर भी अगर ए का साउंड हो तो ए आई ही लिखें, और अगर ए आई आपको बीच में दिखे तो भी ए आई को ए ही पढ़ें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगर कहीं पर भी AIR होगा तो उसको एयर पढ़ा जाएगा। जैसे FAIR तो उसको क्या पढ़ रहे हैं, फेयर, यानी कि फ ए अर। लेकिन अगर कभी भी AIR के बाद कोई दोबारा से वोवल्स आ रहा है, जैसे आर के बाद फिर से वाई आ रहा है, तो हम उसे ए ही पढ़ेंगे, एयर नहीं पढ़ेंगे। जैसे हमने इसे हेयर ही पढ़ा। ये आपको समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ए यू को ओ पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी ए और यू साथ में आए तो आपको उसको ओ पढ़ना है। जैसे हमने डी को डा पढ़ा, ए यू को ओ पढ़ा, एन को अंक की बिंदी लगा रखी और टी को टा, यानी कि डोंट। इसी तरीके से सी को का पढ़ा, ए यू को ओ पढ़ा, और ए सी को हम जा पढ़ते हैं, यानी कि कॉज। तो अगर कहीं पर भी ए यू आए तो आप उसे ओ पढ़ेंगे, ना कि कोई और साउंड पढ़ेंगे। अगर आपको कोई बताता है कि इसको और भी तरीके से पढ़ते हैं तो वो गलत है, इसको इससे ही पढ़ना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि AI हमेशा मिडल में ही दिखेगा। कभी भी ये शुरू में भी हो सकता है, लेकिन ये मिडल या शुरू में ही मिलेगा, कभी भी ये लास्ट में नहीं दिखता है। और इसका साउंड ए का होता है, ये भी मैंने बताया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं। AI हमेशा AI के आगे पीछे कोई ना कोई कॉन्सोनेंट होगा, और AI हमेशा लॉन्ग साउंड कहलाता है, कभी भी शॉर्ट साउंड नहीं होता है। जैसे रेन हो गया, ट्रेन हो गया।
तो इसको याद रखिएगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर AW कहीं पर भी आपको दिखे तो AW को हमेशा O पढ़ना है। जैसे सो हो गया, क्लो हो गया, तो एस को शुरू में हमेशा सा पढ़े और AW को O, यानी कि सो। इसी तरीके से सी के बाद अगर कोई भी कॉन्सोनेंट आता है तो सी को का पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ेंगे और AW को ओ। तो इस तरीके से आपको हमेशा पढ़ना है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल या मैसेज करके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने घर पे रूल्स की बुक मंगाना चाहते हैं, जो मैंने हैंड राइटिंग नोट्स लिखे हैं, तो वो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग ए, कभी भी अगर ए आपको बहुत लंबा दिख रहा है तो हमेशा उसके लास्ट में ई जरूर लिखे। जैसे हम लिखते हैं केक, तो केक में ए बहुत लंबा बोला जाता है, जैसे केक ऐसे नहीं बोलते हैं, केक बहुत लंबा। तो जब भी आपको ए का साउंड बहुत ही लंबा दिख रहा हो तो लास्ट में ई लिखना ना भूलें। जैसे गेम, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं गेम नहीं बोलेंगे, गेम नहीं बोलेंगे, गेम, थोड़ा खींच के ही इसको बोला जाता है। तो जहाँ भी ए को खींचा जा रहा हो समझ जाइए वहाँ ई जरूर आएगा। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग ए। जो सिंगल ए भी लॉन्ग कहला सकता है बिना किसी और वोवल्स के। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने ये बता चुकी हूँ कि ए वाई को ए पढ़ते हैं और ए वाई किसी भी वर्ड मीनिंग में आ सकता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, लेकिन हमेशा लास्ट में ए वाई ही लिखना है। कभी भी लास्ट में आपको ए लिखने के लिए बोले तो कभी भी ए आई नहीं लिखना है, ना ही ए लिखना है, ना ही ई लिखना है और ना ही कुछ और लिखना है। हमेशा ए के लिए ए वाई ही लिखे, ये हमेशा याद रखें। तो इसलिए मैंने आपको ये दोबारा से समझाया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से कहीं पर भी ए ई दिखे तो उसको ई पढ़िएगा, जैसे ई एन हो गया। लेकिन ए के बाद अगर आर दिखे तो उसे ए रियल पढ़िएगा, यानी कि एयर पढ़िएगा। अगर कहीं पर भी ए ई के बाद आर दिखे तो आप उसे एयर पढ़ेंगे, लेकिन आर नहीं होगा तो उसे ई पढ़ेंगे। जैसे ऊपर वाले में ए ई ओ एन है तो ए ई को हम ई पढ़ें और ओ एन को अन पढ़ें, यानी कि ई एन। लेकिन नीचे वाले में ए ई के बाद आर है तो हम ए, अब यहाँ पर देखिए आ हम नहीं लिख लें, लेकिन अगर ए अ और आर इसके बाद री और ए एल को अल पढ़ते हैं, यानी कि ए रियल। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए ई को ए पढ़ा जा रहा आर होने के बाद। तो इस तरीके से ही आपको भी पढ़ना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ए के 26 रूल्स भी आपको पता चले और आपका इंग्लिश में कोई भी डाउट ना रहे, तो आप हमारे आने वाले पार्ट 2 का थोड़ा सा वेट करें। 1-2 दिन में आपको ये पार्ट मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप हमारे फैमिली मेम्बर बन जाए और हम आपको सभी पार्ट्स पढ़ा सकें और आप इस पर देख सकें। और अगर आप शेयर और लाइक करना भूल गए तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, ताकि आपकी बहन भाई, आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश सीख सके। फिर मिलते हैं रात को 9 बजे। आओ सीखे आज चैनल पे।